सदगति, मोक्ष, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जन्म कुंडली में या तो लग्न में या तो भाग्य भाव में यानी धर्म भाव में अथवा लग्न में देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हों, पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, पाप प्रभाव युक्त ना हो, ना तो पाप ग्रह से युक्त हो न पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो अति उत्तम, न भी हो तो पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होने चाहिए। देवगुरु लग्न में हो या नवम भाव में धर्म भाव में बली होकर बैठे हों और कुंडली का अष्टम स्थान ग्रहों से रिक्त हो, कोई भी ग्रह अष्टम स्थान में न हो, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, किसी भी ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर न पड़ रहा हो, तो जातक मृत्यु के पश्चात सदगति को प्राप्त कर जाता है। अब जरा विचारणीय तथ्य है कैसे। देवगुरु का संबंध जातक के व्यक्तित्व से हो तब और धर्म भाव से हो तब। जातक धर्म कार्य में रुचि लेने वाला होगा, यह बात सत्य है, और मोक्ष बिना सदकार्य किए, धर्म कार्य किए, अच्छे कर्मों के किए केवल कुंडली के योग से संभव नहीं है। देवगुरु का संबंध लग्न से बने जातक के व्यक्तित्व से और धर्म से तो ऐसा हो सकता है। अब मृत्यु भाव किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो, न किसी ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह भी अगर हो तो वो अपना प्रभाव देगा। शुभ ग्रह के रूप में या तो देवगुरु हैं या शुक्र हैं, तो शुक्र की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर, अगर अष्टम भाव में वो बैठते हैं तो द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो जातक भोग में लिप्त होगा, और द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हों तो भी जातक भोग में लिप्त होगा। अब दो और ग्रह बचे, क्योंकि देवगुरु की गणना तो हो गई है नवम भाव में और लग्न में, अब दो और ग्रह बचे जो शुभ ग्रह की गणना में आते हैं, वो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और दूसरे हैं बुध, जो कि किसी भी ग्रह के साथ न हो। तो इस स्थिति में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक द्वितीय में हो तब और अष्टम में हो तब, यहां भी जातक किन्हीं न किन्हीं चीजों में लगातार लगा रहेगा, वो कुछ पाने और खोने में ही उसका दिमाग बार बार लगा रहेगा। और बुध का संबंध अगर द्वितीय अष्टम से होता है तो जातक जब जैसा तब तैसा परिस्थितियों के अनुकूल मीठी वाणी बोलने वाला बन जाएगा। तो कई बार मीठी वाणी तो झूठी बोल करके बोला जा सकता है। तो किसी भी ग्रह का संबंध इसीलिए अष्टम भाव से नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव बिल्कुल ग्रहों से शून्य हो, किसी की दृष्टि नहीं, न शुभ ग्रह से न पाप ग्रह से, और कोई ग्रह भी न बैठा हो। केवल एक देवगुरु का संबंध लग्न और भाग्य से हो, बाकी के ग्रहों से हो तो चले, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अगर बाकी के ग्रह गुरु से संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गुरु कमजोर पड़ जाएंगे, विशेष करके पाप ग्रह। शुभ ग्रह से कोई दिक्कत नहीं। तो मृत्यु परांत जातक जीवन पर्यंत सद कार्य करते हुए, धर्म कार्य करते हुए मृत्यु परांत सदगति को प्राप्त हो जाता है।